प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। दरअसल इंदौर जिले की राव नगर परिषद में बने ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर राव के संस्कृति पार्क सहित 12 से अधिक कॉलोनी के रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आपत्ति लेते हुए नगर परिषद को ट्रेंचिंग ग्राउंड अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर राव के ही ग्राम माचला में नए ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण के लिए अनुमति जारी की, साथ ही साथ जमीन का आवंटन भी कर दिया था। जहां नगर परिषद के अधिकारी जमीन का सीमांकन करने पहुंचे, जहां रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। मंगलवार को इसी मुद्दे पर रहवासी बड़ी संख्या में कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम माचला में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया। रहवासियों का कहना है कि ग्राम माचला में निजी यूनिवर्सिटी, कई स्कूल और प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी मल्टी पलाश परिसर स्थित है। यदि यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया जाता है तो बच्चों और रहवासियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर होगा, लिहाजा ट्रेंचिंग ग्राउंड को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। रहवासियों का कहना है कि यदि इसे शिफ्ट नहीं किया जाता तो हाईकोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर एक मुद्दा है। राऊ के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको वहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि राऊ के निवासी पहले से हाईकोर्ट में आ चुके हैं इस मामले को लेकर। अब नया ट्रेंचिंग ग्राउंड उस ग्राउंड में बनाया जाना, तो क्या पूरी जानकारी है सर? नहीं, जैसा कि अभी कुछ गांव के ग्रामीण वासी हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो उनके यहाँ पर ट्रेंचिंग प्लांट है, वेस्टेज ट्रेंचिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है, उसको कहीं अन्यत्र ऐसी जगह पे किया जाए जिससे कि गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। और उनका कहना है कि गांव के लोगों को इसमें क्या बच्चे अच्छे प्रभावित होंगे या आबादी रहती है, कुछ रोगी भी रह रहे हैं वहाँ पर, उनको भी प्रभावित होने की संभावना है। अतः जैसा है उनको हम आगे जैसा भी एक्शन आगे कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। जो भी निर्णय होता है कमेटी डिसाइड करेगी इसमें। क्योंकि सर एक प्रधानमंत्री आवास का एक बड़ा प्रोजेक्ट पलाश परिसर भी वहीं पास में बना हुआ, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी? नहीं, इसका तो मुझे नहीं आइडिया है कि वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो उसमें जांच करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर आपका परिसर? मैं तहसीलदार जूनी इंदौर कमलेश कुशवाहा। बना दिया गया है जो राऊ से हटके यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसको लेकर के पहले से कोर्ट में आपत्ति भी लगी है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि ये क्यों कैंसिल किया जाए? ये इसमें दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो जब ये ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लाया गया तो हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी गांव वालों को इससे अवगत नहीं कराया गया। अब इसमें जब पटवारी और आरआई ने आके नफ्ती करने का वो करा, जब हम फिर ग्रामीण जनों ने और आसपास के जो रहवासी संघ वाले सभी ने जाके और इसकी आपत्ति हमने दर्ज करी। हम एसडीएम महोदय के पास में गए, पहले हमने उनको लेटर बना के दिया, तहसीलदार साहब को लेटर दिया, मगर अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई हमें मतलब बोलना चाहिए कि कोई रुकने वाली कार्रवाई के विषय में कुछ भी ऐसा मतलब वो जवाब मिला नहीं है। फिर हमने कलेक्टर साहब से भी पर्सनल मिलकर और उन्हें सारी चीज़ें बताई हैं, तो सर का ये कहना था कि मेरे संज्ञान में ये चीज़ें नहीं है और हम इसको देख के करेंगे। फिर हमने अभी कुछ दिन पहले जो हमारे ओमेक्स के रहवासी संघ वाले हैं वो लोग और पलाश परिसर वालों ने मिलकर एक वकील हायर करा है और हम लोगों ने फिर इसके लिए हाईकोर्ट में भी अपील लगा दी है। और इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे भी हम आज ज्ञापन देना है, शांतिपूर्वक तरीके से हमको ज्ञापन देना। हमारा सिर्फ ये कहना है कि भैया राऊ को नगर परिषद का जो कचरा है उसको आप और कहीं लगाएं। और मेरा तो ये कहना है कि जहाँ भी लगाएं वहाँ रहवासी क्षेत्र से कम 5-10 किलोमीटर के दूर के एरिया में लगाएं, कि हमसे ही मतलब नहीं है कि आज हमारे गांव में आइए, कल से उठ के किसी और गांव में आप देंगे तो वो भी आपत्ति हो सकती है। तो इसको कहीं व्यवस्थित रूप से लगाएं और कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है इन सब चीज़ों को अगर सबको बता के करा जाता तो ये चीज़ों की नौबत अभी तक नहीं आई। राऊ का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है उसको लेकर के संस्कृति पार्क कॉलोनी में पहले से हाईकोर्ट जा चुकी है। वहाँ पे उन लोगों को भी काफ़ी समस्या हुई है, क्योंकि वो भी रेसिडेंशियल एरिया है और वहाँ पे बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ लग चुका है। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से उठा के मान लो, वो तो सिर्फ ये है कि अभी तक नफ्ती नहीं हुई है। नफ्ती अगर हो जाती तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। और हम लोगों का सबका यही कहना है, हम लोग सारे ग्रामीण जन और जितने आसपास के रहवासी संघ वाले, सेज यूनिवर्सिटी वहीं पे है, डीपीएस कॉलेज है, तो हम लोगों का यही कहना है कि प्लांट को यहाँ से कैसे भी करके आप कहीं और शिफ्ट करें, हमारे यहाँ पे नहीं लगाएं। क्योंकि क्या होता है कि ये तो प्रकृति के साथ में कुल मिला के खिलवाड़ी है। हमारे वहाँ हरियाली है, सब लोग वहाँ पर रहते हैं और सारी चीज़ों की समस्या आएगी। आज अपन देवगुराड़िया का देखते हैं, वहाँ स्थिति ये हो चुकी है कि वहाँ का पानी भी नहीं पी सकते हो। मैं विक्रम ठाकुर, उप सरपंच ग्राम पंचायत माचला। भैया आज आप यहाँ पे आए हैं, आपके गांव में एक नया ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है, क्या पूरा मामला है? मैं अशोक बावनिया, ग्राम माचला, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व जनपद और हमारे गांव के सभी वरिष्ठ जने एवं सब जने साथ में आए हैं। हमारे गांव ग्राम माचला में राऊ परिसर का जो ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है उसके विरोध में हम सब लोग आए हैं। राऊ की गंदगी हमारे गांव ग्राम माचला में डाली जा रही है, तो हमारा कहना ये है कि जहाँ का कचरा है वहीं डाला जाए, हमारे गांव में डाला नहीं जाए, क्योंकि हमारा गांव आज
हरियाली और पहाड़ियों का क्षेत्र है, उसको छोटा मिनी मांडव किया जाता है। इसलिए हम शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट रहूं का रहूं में रहे, हमारे ग्राम माचला में किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। सभी हमारे वासियों का आवासीय क्षेत्र है और वहाँ पर दूषित पानी होगा, वायु दूषित होगी, इसलिए और आसपास में सारी कॉलोनियाँ आवास है। इसलिए हमारा सभी का निवेदन है कि यहाँ ग्राम माचला में हमारा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं आया जाए। राऊ की जो आपकी बता रहे हैं आप, जिस जगह पे राऊ के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, जी वहाँ के रहवासियों ने भी पहले से इसके लिए आपत्ति हाईकोर्ट में दायर की। जी अब आप चाह रहे हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में ना आए ये। जी तो जब वो हाईकोर्ट का केस चल रहा है तो पुलिस प्रशासन ने नई जगह उपलब्ध कराई है इसके लिए? उन्होंने अभी माचला ही दिया है और कलेक्टर साहब ने वो जमीन अलॉटमेंट भी कर दी, राऊ के नाम से आवंटन कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में नहीं आए, क्योंकि हमारे गांव में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, हरियाली है और वसीगत है और पूरा प्लस परिसर है। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना में मकान दिए, उसी के पास में सारा ट्रीटमेंट प्लांट कचरा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से निवेदन है कि कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह ले जाए जहाँ आवास नहीं रहे, ऐसी जगह ले जाए जाए। कम से कम 5,000 परिवार को नुकसान पहुंचेगा सर। पलाश परिसर जो नई कॉलोनी जी। बसी है उसमें भी करीब 8,000 से ज्यादा रहवासी वहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ पहुंच चुके साहब। आसपास की ये गंदगी होगी। हाँ बिल्कुल होगी साहब। वहाँ भी 2,000 से 2,500 परिवार पलाश परिसर में निवास कर रहे हैं और माचला में कम से कम 2,000 के आसपास की आबादी है और पड़ोस में उमेक सिटी है, चिनार हिल्स है, सारी कॉलोनियाँ आवास की कॉलोनियाँ सब। हमारी मांगे ये है कि यहाँ से पूरा कचरा ट्रीटमेंट प्लांट कैंसिल किया जाए, जो स्वीकृत कलेक्टर साहब ने की है उसको कैंसिल करके किसी अन्य जगह पे किया जाए। अशोक भैरूलाल बामनिया, ग्राम माचला, भूतपूर्व सरपंच। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।